स्वागत है आपका मेरे टेस्टी बाइट किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे से बहुत ही स्पेशल और ट्रेडिशनल और हेल्दी रेसिपी गाइस। तो इसके लिए मैंने एक गिलास बाजरा ले लिया है, उसे साफ़ कर लिया है। इसमें कंकर पत्थर और मिट्टी होती है, तो आप पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और बाजरे को धो लीजिए गाइस। और धोने के बाद इसे हमें भिगो देना है 2 से 3 घंटों के लिए। तो सबसे पहले आप फटाफट से एक काम कर लीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले समय पहले आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पहले गाइस। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपी को आप स्किप कर कर मत देखिए। अगर आप स्किप कर कर देखोगे तो आपको रेसिपी समझ नहीं आएंगी और अच्छी तरह से आप बना नहीं पाओगे। तो बाजरा भीग रहा है हमारा, तो अब हम दालें ले लेंगे। कुछ दालें की भी ज़रूरत है हमें। तो एक छोटी कटोरी भरकर दाल, एक छोटी कटोरी भरकर हमने चौली के दाने लिए बारीक वाले। ये गावरान चौली है और आपके पास अवेलेबल हो तो ऐसी ये चौली का यूज़ कीजिए, नहीं तो आपके पास जो अवेलेबल है उसका यूज़ कीजिए। 1/4 कटोरी मैंने सॉरी छोटी कटोरी भरकर मैंने ये दाल ले ली है मसूर की। ये जो नाप में है कटोरी वो 1/4 ग्लास है। जिस ग्लास से हमने बाजरा मोजा था, तो बस उसी नाप से समझ लीजिए कि 1/4 ग्लास हमें लेना है मेज़रमेंट, कि एक ग्लास के लिए 1/4 दालें। अब इसे हमें भिगो देना है, चने की दाल को और चौली को भिगो देना है हमें। और जो मसूर की दाल है वो वैसे ही रहने देनी है, क्योंकि वो जल्दी पक जाती है, उसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो दालें हमारी भीग रही है, तब तक हम देखेंगे हमारे बाजरे का भी भिगोने का टाइम पूरा हो चुका है। 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे पानी से बाहर और एक चन्नी में डालकर इसका पानी टूटने के लिए रख देंगे गाइस। तो ये जो बाजरे की रेसिपी है गाइस, ये हमारे घर की ट्रेडिशनल रेसिपी है। मेरी दादी परदादी के ज़माने से खाते आ रहे हैं हमारे घर में। तो मेरी दादी जी ने मेरी मम्मी को सिखाया था और मेरी मम्मी से मैंने सीखा है। तो ये बहुत ही पुरानी और लॉस्ट रेसिपी है गाइस। अब तो ये ज़्यादा बनती नहीं है किसी के घरों में, पर इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है गाइस और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। तो ज़रूर से अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे। तो इसे हमारे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं मैं बाद में बताऊंगी गाइस आपको। तो पहले हम रेसिपी जान ले। तो इसे हमें सुखाना है बाजरे को। तो आप चाहे तो आप फर्श पे कोई कपड़ा डालकर उस पर डाल दीजिए, फैला दीजिए फैन में। फैन के नीचे इसे सुखाना है घर में ही, छाँव में। इसे धूप में नहीं सुखाना है गाइस। तो मेरे पास थोड़ा सा ही था बाजरा, तो एक ट्रे में आराम से बैठ गया, तो मैंने एक ट्रे में कपड़ा डाल दिया है और बाजरे को फैला दिया है। इसे अब मैं फैन के नीचे रख दूंगी ले जाकर। चाहे इसे आप चाहे तो ओवरनाइट रख दीजिए या 5 से 6 घंटों के लिए इसे सुखा दीजिए। आपको इसको एकदम ड्राई नहीं करना है हमें। देखिए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। बाजरे को देखिए इस तरह से हाथ में लगाकर हमें हथेली में ठंडा लगना चाहिए या थोड़ा गीलापन लगना चाहिए बाजरे में, इतना हमें सुखाना है। एकदम से ही ड्राई नहीं करना है गाइस। अब ये जो बाजरा हमें कूटना है, पहले तो उखल में डालकर कूटा जाता था घर में, अब तो उखल नहीं है तो खलबत्ता तो होता ही है हमारे पास। तो किसी खलबत्ते में डाल दीजिए। मेरे पास ये खलबत्ता है जर्मन का, तो मैं उसमें डालकर कूटूंगी। और मूसली हल्के हाथ से हमें मूसली से इसे कूटना है हमें। तो इसमें चूरा नहीं करना है हम बाजरे को, हमें सिर्फ इसका छिलका उतारना है। तो इसे हम हल्के हाथ से कूटते जाएंगे और देख लेंगे कि इसका छिलका उतरा ही नहीं। चम्मच से उसको ऊपर नीचे हिला लेंगे गाइस और फिर से थोड़ा सा कूटेंगे जब तक हमें ये नहीं लगे कि इसमें छिलका इसका पूरी तरह से उतर चुका है, तब तक हमें कूटना है। तो बस 10 से 15 मिनट सफिशेंट होते हैं इसे कूटने के लिए और 10 से 15 मिनट में इसका छिलका अच्छी तरह से उतर जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो ये बाजरा है अभी हो चुका है कूटकर। अब इसे हमें किसी प्लेट में डालकर फटक लेंगे, या आपके पास छोटा सूप हो तो सूप में भी डालकर इसे फटक सकते हो आप, क्योंकि
सूप में अच्छी तरह से फटका जाता है अनाज। तो मैं सूप में डालकर फटकती हूँ, पर आपके पास अगर सूप अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेट में डालकर इसे फटक लीजिए और इसका जो भूसा है सब वो भूसा निकाल दीजिए। तो मैंने इसे प्लेट में डाल दिया है। अब प्लेट से ही फटक के बताऊंगी मैं इसे, और सूप से भी फटक के बताऊंगी आपको। जैसे भी आपको इजी लगे आप उस तरह से इसे फटक लीजिए। तो फटक कर भूसा निकल गया है इसमें का थोड़ा सा, और उसे निकाल दीजिए बाजू में फूंक मार कर। और फिर जो बाकी का बचा है वो सूप में डालकर फटक कर बताऊंगी मैं। ये देखिए इस तरह से 2 से 3 बार इसे फटक लीजिए और पूरा भूसा बाजरे से अलग कर लीजिए, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, इसे हमें निकाल देना है बाजरे से बाहर। तो ये देखिए 2 से 3 बार फटक लिया है मैंने और पूरा बाजरा साफ कर लिया है। अब इसे कुकर में पकने के लिए डाल देंगे हम गैस पर। तो कुकर रख दिया है मैंने गैस पर। इसमें हम एक हमारा ग्लास बाजरा है, 2 ग्लास हम पानी डालेंगे इसमें, इतना सफिशिएंट है पकने के लिए। और कुकर में बाजरे को डालकर हम इसके 2 से 3 विसिल निकाल लेंगे गैस। तो हमें बाजरे को एकदम ज़्यादा नहीं गलाना है, इसे हमें एक कनी पर रखना है, मतलब थोड़ा सा कच्चा रखना है। पूरी तरह से इसे हमें नहीं पकाएंगे। तो बाजरे को डाल दिया है मैंने पानी में, और कुकर के 2 से 3 सीटी अब हमें लगा लेनी गई। तो इसी तरह से हमें जो दाल भिगा कर रखे गई, तो दालों को भी हमें इसी तरह से पकाना है। तो ये कुकर की मैंने ढक्कन लगा दिया है और बाजरे को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जो दालें हैं दालों को भी उसी तरह से पकाएंगे हम। ये कुकर में मैंने पानी डाल दिया है और नीचे प्लेट रख दी है, और ये छोटे छोटे टिफ़िन के डब्बे हैं, इसमें पानी डालकर मैंने दाल को डाल दिया है। और अब यहाँ एक साथ सब तीनों दालों को हम पका लेंगे। पहले तो चूल्हे होते थे गाइस, तो चूल्हों पे पकते थे और सभी चीज़ें अलग अलग पकाई जाती थी और धीमे आंच पर रख दिया जाता था पकने के लिए। पर अब उतना समय भी नहीं है और हमारे पास सुविधा है, तो हम कुकर में ही पकाएंगे। अब जब तक दालें पक रही है हमारे तड़के की तैयारी करेंगे हम। तो तेल डाल दिया है मैंने फ्राई पैन में। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून शाह जीरा और 3-4 तेज़पत्ता डाल दिया है। इसे अब हम धीमी आंच पर आधा से 1 मिनट तक तेल में फ्राई कर लेंगे गाइस। और जैसे हमारे मसाले फ्राई होते हैं, इसमें डालेंगे हम लंबा लंबा कटा हुआ 2 प्याज मैंने काट कर रखा था, वो डाल देंगे गाइस। और इसे भी हम तेल के साथ फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जब भी हम प्याज को भूनते हैं गाइस, तो इसमें नमक ज़रूर से डालिएगा। तो यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का यूज़ किया है मैंने, ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह से और जल्दी भुन जाए। तो जब भी आप प्याज भुने तो उसमें नमक डालिए, ताकि आपका प्याज जल्दी से भुन जाए। तो ये मैंने नमक डाल दिया है प्याज में, और बस 4 से 5 मिनट में हमारी प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। देखिए हो चुकी है। अब 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है इसमें, इसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे गाइस। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे वाले मसाले। तो सब में पहले हल्दी पाउडर, उसके बाद जो हमारा काला मसाला होता है हमारे घर में सब्जियों के लिए हम बना कर रखते हैं रस्से वाली, वो डालेंगे। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप आपके घर में जो भी मसाला अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर लीजिए। मेरे पास था काला मसाला तो मैंने डाल लिया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, और अब प्याज के साथ ये मसाले भून लेंगे। और अब हमने जो दालें पका कर रखी है कुकर में, उसका मैंने पानी निकाल लिया है एक बाउल में। तो यहाँ पर हम प्याज में डाल देंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं डाले हमने वो मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से भुन जाए। तो 1 कटोरी भरकर मैंने दाल का पानी निकाल के रखा था, वो है उसका यूज़ हम यहाँ पर कर लेंगे गाइस, और मसालों को पका लेंगे। अब मैंने एक यहाँ पर छोटा प्याज भी कट कर कर रखा था, सॉरी टमाटो कट कर कर रखा था। उस टमाटो को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए मैंने। उस टमाटो को भी इस मसाले में हम ऐड करके मसाले के साथ थोड़ा सा पका लेंगे गाइस। और जैसा ही 1 से 2 मिनट हमारा टमाटर थोड़ा गल जाए, तो इसमें हम जो दालें हमने पका कर रखी है सब में पहले चौली डाल दी है। चौली को थोड़ा सा पकने दीजिए। उसके बाद डालिए चने की दाल, और उसके बाद हम जिनने जो मसूर की दाल पका कर रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देना है। और सभी दालों को हमें अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेना है।
1 से 2 मिनट गाइस। और उसके बाद अच्छे तरह से हमें पकाने के लिए इसे रख देना है सबको मिलाकर। तो ये देखिए दाल मैंने मिक्स कर ली है सब। तो ये बहुत ही बढ़िया और न्यूट्रिशियस रेसिपी गाइस, जिसको भी वज़न कम करना है उसके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे ये बाजरा तो पौष्टिक है और दालें भी है, तो इसमें सभी इसकी न्यूट्रिशन की जो ज़रूरतें पूरी हो जाती है और आपका वज़न भी कम हो जाता है। तो पकने के लिए 1-2 बाउल भर के मैंने पानी डाल दिया है। अब जिसे पानी में उबाल आता है, जो बाजरा हमने पका कर रखा था वो बाजरा हमें इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए थोड़ा बाजरा ड्राई हो चुका है पकने के बाद, तो इसमें गांठें पड़ गई है। तो गांठों को अच्छी तरह से फोड़ लीजिए आप, और दाल और बाजरा अच्छी तरह से हमें चमचे से हिला हिला कर मिक्स कर लेना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है गाइस। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी गाइस आपको? मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो ये जो रेसिपी मैं आज बनाने जा रही हूँ उसे हमारे घर में बाजरे का ठुमरा कहते हैं गाइस। तो आपके यहाँ अगर ऐसी कुछ रेसिपी बनती होंगी ट्रेडिशनल, तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। और इस तरह की रेसिपी को क्या नाम से पुकारा जाता है तो वो भी बताइए गाइस। तो ये देखिए अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देना है पानी डालकर। अब ये स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे हम इसमें, और ढक्कन रखकर इसे पकने देंगे। तो अब इस स्टेज में हमें इसे धीमे आंच पर पकाना है, मीडियम फ्लेम पर पकाना है। फ्लेम को हमें बड़ा नहीं करना है गाइस, नहीं तो हमारा जो बाजरे का ठुमरा हम बना रहे हैं वो अंदर चिपक जाएगा और जलने लगेगा। तो इसलिए फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और उसे कम से कम 20 से 25 मिनट पका लेना है, तब जब तक कि उसका जो पानी है वो पूरी तरह से सूख न जाए। मतलब हमें पूरा एकदम ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा गीलापन रखना है। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं पतली वाली, उस तरह से थोड़ा सा हमें गीला रखना है। तो इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है अब, और इसे अब हम ढक्कन से ढक देंगे और धीमी मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे 15 से 20 मिनट या जब तक उसका पानी कम ना हो जाए अच्छी तरह से तब तक हमें पका लेना है कहीं ढककर। तो ये देखिए इसमें पानी कम हो चुका है, अब थोड़ा ही पानी बचा है इसमें। तो अब हमें इसे और 5 से 10 मिनट पकाना है। और जो हमने कच्चापन रखा था दाल और बाजरे का वो भी इसमें सब चीज़ें अच्छी तरह से गल जानी चाहिए, पक जानी चाहिए, तब तक इसे पका लीजिए। और आपको ये जिस तरह से भी खाना पसंद है, मुझे तो थोड़ा सा पतला और नरम ही खाना पसंद है, तो इसका पानी मैं पूरी तरह से नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसा वो ठंडा होगा पकने के बाद वो थोड़ा सा ड्राई होता जाएगा। तो थोड़ा सा हमें पानी रखना है। अब यहाँ पर हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है इसमें, और थोड़ा सा जो गरम मसाला है होममेड वो भी डाल देना है। अगर आप पसंद करते हो ज़्यादा मसाले वाला खाना तो डालिए, नहीं तो जो हमने काला मसाला डाला है उसमें होता है गरम मसाला, तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर मुझे पसंद है थोड़ा एरोमा जो होता है गरम मसाले का वो आता है इसमें से, तो मैं डालती हूँ। तो बस थोड़ा सा ही डालेंगे, आधा टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे गाइस। तो ये डाल दिया है मैंने गरम मसाला। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम और इसे पकने देंगे। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, पानी काफ़ी कम हो चुका है। बस हमें इस तरह का ही, इतना ही पतला चाहिए, मतलब इतना ही पतला या गाढ़ा चाहिए, जो भी कहे आप। तो बस ये हो चुका है। अब हमें इस पर ढक्कन रख देना है। हमारा जो बाजरे का ठुमरा है पक चुका है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी गाइस आपको? मेरी रेसिपी को लाइक शेयर करना